बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सीख रहे हैं सी प्लस प्लस इन उर्दू लैंग्वेज और आज हम मौजूद हैं सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। व्यूअर्स, हमने अपने गुज़श्ता लेसन में सी प्लस प्लस की हिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन की थी और इंतहाई मुख्तसर हिस्ट्री हमने सी प्लस प्लस जानने की कोशिश की थी। हमने जाना था अपने प्रीवियस लेसन के अंदर कि सी प्लस प्लस लेटेस्ट वर्जन है सी लैंग्वेज का, और व्यूअर्स हमने बात की थी अपने पिछले लेसन में, यानी सी प्लस प्लस इसलिए बनाई गई क्योंकि सी के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं थी कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर सके। इस कमी को दूर करने के लिए सी प्लस प्लस मार्ज वजूद में आई। व्यूअर्स, हमने इसके अलावा सी प्लस प्लस के चंद अहम फीचर के हवाले से भी डिस्कशन की थी। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं उसके हवाले से तो अपने प्रीवियस लेसन पर तवज्जो दीजिए, प्रीवियस लेसन को एक बार फिर सुन लीजिए, आपको मज़ीद मालूमात वहाँ से मिल जाएंगी। व्यूअर्स, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन देखते हैं हम कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। व्यूअर्स, अगर हम देख सकें तो आज हमने डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना है। व्यूअर्स, मैं तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से दुरुस्ती करता चलूँ कि कुछ लोग इसे डेव भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे डेव भी बोलते हैं। मैं मिला जुला दोनों तलफ़्फ़ुज़ आपके लिए इस्तेमाल करूँगा। व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह हम डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करेंगे या डिव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करेंगे। इसकी बाकायदा इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इंशाअल्लाह उसको इंस्टॉल करने के बाद हम इस पर कोड भी लिखेंगे और कोड लिखने के बाद देखेंगे कि किस तरह आपने इस कोड को कंपाइल करना है। तो व्यूअर्स, चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पर। इंस्टॉलेशन से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास इसका सेटअप मौजूद होना चाहिए, सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर आप कहाँ से हासिल करेंगे? वो सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से भी हासिल कर सकते हैं, गूगल से हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको वहाँ से हासिल करने में दुश्वारी हो रही है तो आप ईमेल मेरी मेंशन है, आप बाज़रिया ईमेल मुझसे भी वो मंगवा सकते हैं। व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गूगल से किस तरह आपने डिव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर हासिल करना है। व्यूअर्स, सबसे पहले चलते हैं। मैंने क्योंकि अभी इंस्टॉल किया है, कुछ देर पहले मैंने इंस्टॉल नहीं किया बल्कि डाउनलोड किया था, तो मैं आपको बता देता हूं कि कहां से ये आपको इजीली अवेलेबल है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की कोई दुश्वारी है तो आप मुझसे भी बज़रिया ईमेल ये मंगवा सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सर्च बॉक्स के अंदर लिखा है फ्री डाउनलोड ID डिव सी प्लस प्लस, तो मेरे पास काफ़ी सारी डिव सी प्लस प्लस डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल है। व्यूअर्स, यहाँ से कोई भी एक वर्जन, लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप किसी जगह पर जहाँ जिस भी फोल्डर में ये मौजूद है वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैं इसे अपने डेस्कटॉप पर ले आया ताकि मैं आप इसे आसानी के साथ आपको दिखा सकूं और इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपको समझा सकूं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये डिव सी प्लस प्लस या डेव सी प्लस प्लस मेरी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं इसकी इंस्टॉलेशन आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करना है। व्यूअर्स, अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसके सेटअप पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक कर दीजिए, कुछ देर वेट कीजिए और यहाँ से आने वाले मैसेज को यस कीजिए। यस करने के बाद आप फाइल्स लोड होना शुरू हो जाएंगी, यानी डिव सी प्लस प्लस की फाइल आपके सिस्टम के अंदर लोड होना शुरू हो जाएंगी। कुछ सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपके पास एक और पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा। यहाँ से आपने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट होती है और इंग्लिश को ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपने ओके पर प्रेस कर देना है और इसके बाद जो भी इसकी टर्म्स और कंडीशन है इनको एग्री कर लेना है। व्यूअर, एग्री करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने पाथ देना है जहां पर आपने इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आपको सी नज़र आ रहा है पाथ, लेकिन अगर आप पाथ चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पाथ चेंज कर सकते हैं। व्यूअर, उसके बाद आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। व्यूअर, इस तरह आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ आप डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत सारे टेक्स्ट बहुत सारे ID मौजूद हैं जिसके अंदर सी प्लस प्लस का कोड लिखा जा सकता है, जिनमें आप कोड ब्लॉक मौजूद है। इसके अलावा टर्बो सी प्लस प्लस जो बहुत पुराना है लेकिन आप भी कुछ लोग यूज़ करते हैं उसे। और इसके अलावा आपके पास व्हील स्टूडियो मौजूद है जिसके अंदर आप सी प्लस प्लस की कोडिंग कर सकते हैं। वो भी आपको इसी तरह का एनवायरनमेंट देते हैं, यानी आप टेक्स्ट एडिटर के अंदर कोड लिखते हैं, कंपाइलर के अंदर उसे कंपाइल करते हैं और डिबगर वहाँ से एरर डिटेक्ट करता है। व्यूअर्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे आसान इंस्टॉलेशन और यूज़ में डिव सी प्लस प्लस मुझे लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे इंस्टॉल करें। किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, आप बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल करते हैं, कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद आप उसको कंपाइल करके रन कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं फिनिश पर क्लिक करूंगा। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ देर प्रोसेसिंग होगी और शायद सेटिंग के हवाले से मुझे पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा। आप देख रहे हैं कि मुझे सेटिंग के हवाले से पॉपअप मेन्यू जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा।
मैंने जो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की थी ओरिजिनल, मैं उसी को रखते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं किसी भी इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करूँगा। ये मुझे हेडर फाइल के हवाले से बता रहा है कि इसके अंदर ये पहले से इंक्लूड हेडर फाइल मौजूद है, कोड जब लिखेंगे तो मौजूद होगी। नेक्स्ट कर दूंगा, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, ओके कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि दिव C++ आपके सामने अपीयर है। इसका वर्किंग एरिया अभी तक तो अपीयर नहीं हुआ, लेकिन सॉफ्टवेयर आपके सामने अपीयर है। यहाँ पर आप इसका टॉप पर लोगो देख रहे हैं और इसकी टाइटल बार के अंदर आप इसका नाम लिखा देख रहे हैं, दिव C++। इसके फ़ौरन नीचे किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह इस सॉफ्टवेयर में भी आप फ़ौरन नीचे इसमें मेन्यू बार देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मेन्यूज़ मौजूद हैं, जिनमें हम ज़रूरत के मेन्यूज़ पर डिस्कस भी करेंगे, उनको इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ नीचे मेन्यूज़ की प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है। व्यूअर्स, अगर मैं बताता चलूँ तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। यहाँ न्यू पर क्लिक करने के बाद, न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सोर्स फाइल लेता हूँ और सोर्स फाइल आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी ये आपका टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पर आप अपना सोर्स कोड लिखेंगे और सोर्स कोड लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। ये कंपाइलर और रन करने के लिए है और आपका कोड चंद ही सेकंड में कंपाइल होने के बाद आपको रिजल्ट शो कर देगा आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक स्क्रीन पर, कंसोल पर। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, फॉन्ट का साइज़ बहुत छोटा है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा करने के लिए आप टूल्स पर जाएंगे, मेन्यू बार के अंदर टूल्स पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एडिटर ऑप्शन पर जाएंगे और एडिटर ऑप्शन के पर क्लिक करते ही आपके पास एक मेन्यू बॉक्स, एक पॉपअप बॉक्स अपीयर होगा और यहाँ से आप फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज़ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ साइज़, इस साइज़ को आप बढ़ा दीजिए और इस साइज़ को बढ़ाकर 14 कर लीजिए या अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर दीजिए। उसके बाद व्यूअर्स आप ओके पर क्लिक कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि आपका साइज़ कदर बेहतर हो चुका है। व्यूअर्स, मैं एक इंतहाई छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। प्रोग्राम लिखने के बाद मैं सिर्फ आपको यहाँ प्रोग्राम की रनिंग बताना चाहता हूँ, या व्यूअर्स मैं इसको इस टास्क को अपने नेक्स्ट लेसन पर स्किप कर देता हूं, क्योंकि वहां मैं बात तरतीब के साथ कोड लिखूंगा, उसके मुख्तलिफ कोड के मुख्तलिफ हिस्सों को समझाऊंगा और इंशाअल्लाह वहां हम देखेंगे कि किस तरह आपने कोड लिखना है और किस तरह उसको कंपाइल करना है। आज व्यूअर्स हमने सीखा कि किस तरह दिव C++ को इंस्टॉल किया जाता है। इसकी इंस्टॉलेशन आपने आज देखी। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर काम करना देखेंगे। हम कोड को लिखना देखेंगे, C++ के सिंटैक्स को देखेंगे कि कौन C++ का सिंटैक्स क्या है और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके हम कोड को रन करके देखेंगे कि किस तरह आप C++ के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, हर बार की तरह इस लेक्चर में मैं कहूँगा कि आप अगर मज़ीद किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप www.facebook.com/jkacademy.net पर आकर वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.jkacademy.net को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, बहुत सारे और ट्यूटोरियल चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।